इस वीडियो में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और साथ में डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के रिलेशन के बारे में जानेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को जानने के लिए हम डिस्टेंस और टाइम का यूज़ करते हैं। स्पीड मीन्स किसी यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है वही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट 60 किलोमीटर 2 आवर में कंप्लीट करती है तो वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। यूनिट मीन्स 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। 60/2 यानी 30 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर, और यही हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी। अब चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पर जब कार स्टार्ट हुई तो उसका ओडोमीटर 12,000 किलोमीटर शो कर रहा था, और जब कार स्टॉप हुई तो उसका ओडोमीटर 12,400 किलोमीटर शो कर रहा था। और इस जर्नी को कंप्लीट करने में कार को 8 आवर का टाइम लगा। अब हमें कार की एवरेज स्पीड को फाइंड करना है। मीन्स इस जर्नी के दौरान कार की एवरेज स्पीड क्या थी। इस जर्नी के दौरान कार ने 12,400 किलोमीटर माइनस 12,000 किलोमीटर मीन्स 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और यह डिस्टेंस कार ने 8 आवर में कवर किया। इसलिए हमारा एवरेज स्पीड होगा मीन्स 400 किलोमीटर इन 8 आवर यानी 50 किलोमीटर इन 1 आवर। यही कार की स्पीड हो जाएगी। मीन्स यही कार की एवरेज स्पीड होगी। क्या आप जानते हैं ऑटोमोबाइल में एक डिवाइस फिट किया जाता है जो कि डिस्टेंस को किलोमीटर में मेज़र करता है और अलग अलग टाइम पर स्पीड शो करता है। इस डिवाइस को ओडोमीटर या स्पीडोमीटर कहते हैं। सिंपल भाषा में जिस चीज़ को देखकर हम गाड़ी की स्पीड को बताते हैं, मीन्स ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे ही ओडोमीटर या स्पीडोमीटर कहते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मीन्स 1 घंटे में कवर की गई दूरी इनटू टाइम। सिर्फ यही एक फार्मूला है। अगर इसमें से कोई दो वैल्यू हमें मालूम होगा तो हम तीसरा वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस फार्मूले से दो और फार्मूला बनेगा। देखिए कैसे। डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड। ग्राफ। अगर हम किसी चीज़ को पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं तो वह हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। आपने देखा होगा कहानियों की किताब में बहुत ढेर सारा पिक्चर दिया होता है जिसे देखकर हमें कहानी अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक इसी तरह से साइंस और मैथमेटिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन या फंक्शन को हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं। अलग अलग डेटा को डिस्प्ले करने के लिए अलग अलग ग्राफ का यूज़ किया जाता है, जैसे बार ग्राफ, पाई ग्राफ और लीनियर या स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और साइंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ का यूज़ किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि हम लोग टाइम और डिस्टेंस ग्राफ को कैसे यूज़ करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लीनियर या स्ट्रेट ग्राफ का यूज़ करते हैं। हम ग्राफ में टाइम को एक्स एक्सिस से और डिस्टेंस को वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स एक्सिस है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाई एक्सिस है जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं जैसे टाइम, और वाई एक्सिस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं जैसे डिस्टेंस।
किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एप्रोप्रिएट स्केल को लेते हैं। मीन्स न तो ज़्यादा छोटी वैल्यू को लेते हैं और न तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू को लेते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ग्राफ के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को यूज़ करें। इसके बाद एक्स और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस और टाइम का यूज़ करके चूज किए हुए स्केल के द्वारा पॉइंट को मार्क करते हैं। अब दिए गए वैल्यू के सेट के अनुसार नेक्स्ट पॉइंट को मार्क करते हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर की उसको मार्क करते हैं, फिर 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर की उसको मार्क करते हैं, फिर इसी तरह से पूरे पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। फिर इन पॉइंट को जोड़ देते हैं और अगर हमारे ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म होता है तो ए ग्राफ का लाइन स्ट्रेट आता है।